गूगल पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं डोम ट्री की एग्जांपल। जावास्क्रिप्ट ये पड़ी हुई है इमेजेस काफी। हाँ, हम सिंपल देखते हैं जिससे हमें ज्यादा इजी हो चीजों को समझना। एक ये दो चीजें, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल्स मुझे लग रही है। हाँ, अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं अपने कोड में भी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे भी अपना डॉक्यूमेंट को कंसोल कर लेते हैं ताकि हमें चीजें और क्लियर हो। कंसोल डॉट लॉग या अलर्ट कर लेते हैं बजाय इसके कंसोल, मगर अलर्ट में ना एक वो जूम नहीं होता तो हमें कंसोल ही करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट लर्निंग, और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको। कंसोल डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में देखिए सबसे पहले एचटीएमएल है। एचटीएमएल के बाद मेरे पास हेड आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मेरा एक ट्री बन गया, एक एचटीएमएल है, उसके अंदर हेड आ गया। हेड के अंदर टाइटल का टैग है। फिर बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट और H1 का टैग है। सेम एग्जांपल यहाँ पे है। डॉक्यूमेंट आ गया। ये मैंने अभी कंसोल किसे किया, डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट ट्री था, उसके अंदर एचटीएमएल और एचटीएमएल के अंदर फर्दर ये। तो सेम डॉक्यूमेंट एचटीएमएल, एचटीएमएल के अंदर दो चाइल्ड आ रहे हैं उसके, हेड और बॉडी। सेम सिनेरियो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के आगे एचटीएमएल, एचटीएमएल के आगे हेड और बॉडी, दो उसके चाइल्ड आ रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या चीज है। हेड के अंदर मेटा और टाइटल। इस वक्त हमने मेटा टैग नहीं लिखा, हमने सिर्फ हेड के अंदर टाइटल रखा है, तो हमारा वो टाइटल शो रहा है। जो चीज हम इधर ऐड करेंगे वो हमारे ट्री का हिस्सा बनता जाएगा। और उसके बाद बॉडी में जाए, बॉडी में H1 और H2, जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ H1 रखा हुआ है और स्क्रिप्ट का टैग है। तो ये मेरे एक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। जिस तरीके से जोन जोन सा मैं टैग ऐड करता रहूंगा वो हमारे ट्री का पार्ट बनता रहेगा। ये बेसिकली डोम ट्री है। डोम ट्री को दोबारा अगर इजी वर्ड में किया जाए तो डोम ट्री क्या होता है, रेफर्ड एज एचटीएमएल पेज वेयर ऑल नोड्स आर ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट एक हमारा जो था पेज था जिसको उसने एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ले लिया। उसके ये एक नोड, उसमें पहली नोड है एचटीएमएल, एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हेड ऑब्जेक्ट, ये सारे उसके एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसने ये सारी चीजें बता दी है। दूसरी एग्जांपल अगर देखें हम, तो उसमें भी वही है। डोम रूट एलिमेंट एचटीएमएल, उसके बाद हेड का एक एलिमेंट है और दूसरा बॉडी का एलिमेंट है। हेड में टाइटल और टाइटल में आगे टेक्स्ट आ गया। फिर बॉडी या एलिमेंट और टेक्स्ट, एंकर टैग, एलिमेंट, एट्रीब्यूट और उसका लिंक टेक्स्ट आ गया। अब बेसिकली इस एग्जांपल को और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। अभी एक और चीज आगे हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको और चीज आ जाएगी। ये एलिमेंट और टेक्स्ट वगैरह जो लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है। जो नोड होते हैं ना हमारे पास, ये मैं कंसोल को क्लिक खत्म करता हूँ। अभी हमने पढ़ा कि कोड में हम आगे कोड में साथ साथ चीजों को भी देखते जाएंगे। अभी हमने एक चीज पढ़ी कि डोम ट्री क्या करता है। एचटीएमएल का जो पेज होता है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको नोड्स के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो हमारे पास तीन तरह के नोड्स होते हैं। तो कौन कौन से नोड्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट नोड, एक होता है टेक्स्ट नोड और एक होता है कमेंट नोड। जो चीज हम कमेंट कर रहे थे वो कमेंट नोड में आ जाती है। टेक्स्ट नोड में जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट नोड आ जाता है। एलिमेंट नोड वो होता है जो हमारे एलिमेंट्स के जो भी बन रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अभी मैं इधर पिक्चर से क्लियर करता हूँ और फिर हम अपने कोड में भी देखेंगे जो चीज है। डॉक्यूमेंट आ गई, सबसे ऊपर रूट एलिमेंट जो हमारा टैग था एचटीएमएल, जितने भी टैग हैं वो एज अ एलिमेंट नोड कहलाएंगे। हेड आ गया, एलिमेंट नोड आ गया, टैग है। टाइटल एक टैग है, एलिमेंट नोड आ गया। टाइटल के अंदर भी कुछ डाटा है, जैसे कि ये देख रहे हैं। टाइटल के अंदर भी मेरे पास डाटा है। टाइटल के अंदर भी कोई चाइल्ड है जेएस लर्निंग, मगर ये टैग नहीं है, ये कोई ना कोई डाटा है, टेक्स्ट है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टेक्स्ट नोड कहलाएगा। ये देखें, टाइटल, माय टाइटल,
जो हमारे केस में मेरा टाइटल है जेएस लर्निंग, तो ये मेरा टेक्स्ट नोड है। इस तरह बॉडी बॉडी में H1 एलिमेंट टैग है, तो एलिमेंट नोड आ गया। फिर एलिमेंट नोड के अंदर कोई ना कोई H1 है, तो उसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, कोई डाटा है, कोई सिंपल टाइप ऑफ डाटा है, टेक्स्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा टेक्स्ट नोड कहलाएगा। इसी तरीके से एलिमेंट एंकर टैग वगैरह, ये जितनी भी मेरे एलिमेंट नोड है और उसके साथ साथ मेरे टेक्स्ट नोड है। अब फर्दर हम देखते हैं कि इन नोड्स के साथ हम किस तरीके से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, इन नोड्स को एक्सेस करके किस तरीके से हम इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, बॉडी का हमने कलर चेंज किया था। तो वापस अपने कोड में आते हैं। अच्छा, अब कोड में आते हैं। कोड में हम सिंपल एक दो सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स, जिस तरह आपने देखा एलिमेंट नोड्स होते हैं और चाइल्ड टेक्स्ट नोड्स होता है, तो कुछ एलिमेंट नोड्स को कंसोल करके देखते हैं कि एलिमेंट नोड्स पे जो हमें उनमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले एक करता हूँ कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट एलिमेंट है, ये बेसिकली क्या करता है कि जितने भी मेरे पास एचटीएमएल टैग मेरे पेज में है वो मुझे रिटर्न करके दे देता है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे जैसे मैं रीलोड करूंगा, वही डॉक्यूमेंट वाला काम, डॉक्यूमेंट एलिमेंट। अब जैसे मैंने डॉक्यूमेंट, एक चीज देखते हैं डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट एलिमेंट में क्या फर्क है। कंसोल एक और लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट। अब अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट नोड का रिजल्ट तो एलिमेंट का रिजल्ट तो सेम है, इसमें फ़र्क क्या है? अभी हमें फ़र्क भी पता चलेगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है, जिसमें डॉक टाइप, एचटीएमएल, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ हमारे पास आता है, कमेंट वगैरह की चीज़ें कुछ भी हो वो हमारे पास आएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट एलिमेंट है वो क्या करता है, हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटीएमएल टैग्स को रिटर्न करता है। ये देख रहे हैं जितने भी मेरे एचटीएमएल टैग्स हैं, स्क्रिप्ट आ गया, H1 आ गया, बॉडी, हेड, टाइटल और एचटीएमएल, ये सारे उसने रिटर्न किया। जबकि इधर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में प्रॉपर मेरा ट्री बना के दिया, डॉक्यूमेंट एचटीएमएल का कोई कमेंट्स वगैरह होंगे वो सारा कुछ मुझे रिटर्न करेगा। जबकि डॉक्यूमेंट एलिमेंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल में जितने भी टैग्स होते हैं वो सारे हमारे पेज में जितने भी एचटीएमएल टैग्स हैं उनको रिटर्न करके दिखा देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट हेड, ये क्या करेगा, मुझे हेड टैग रिटर्न करेगा और हेड टैग के अंदर जो कुछ डाटा होगा वो मुझे रिटर्न करा देगा। ये हेड टैग, पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट एलिमेंट कर रहा था तो मेरे पास प्रॉपर एचटीएमएल, हेड और उसके चिल्ड्रन, फिर बॉडी और उसके चिल्ड्रन आ रहे थे। अब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट हेड के, तो सिंपल मुझे जो हेड के जो ऑब्जेक्ट है वो मिला है, जिसके अंदर उसका एक टाइटल के नाम से जो टैग यूज हो रहा था एज अ चिल्ड्रन, वो उसने मुझे शो करा दिया। सेम कॉन्सेप्ट इधर, अगर मैं डॉक्यूमेंट हेड डॉट हेड की जगह डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करूंगा तो मुझे पास जो बॉडी का पूरा ऑब्जेक्ट होगा वो मुझे बॉडी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये बॉडी का ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें ये सारी चीजें यूज होगी। अब ये तो आ गया पेरेंट नोट्स को गेट करने का तरीका। आगे फर्दर मैं चाह रहा हूँ कि जितना जैसे मेरे चाइल्ड है H1 H2, इनको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, इनको गेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए किस तरह यूज करेंगे, हम वो चीजें देख लेते हैं। उसके लिए फर्दर ऑन मैं एक दो से तीन मेथड होते हैं। एक गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक H1 जो है इसको कोई क्लास दे देता हूँ, क्लास हेडिंग, और इसी को कॉपी करके मैं दो से तीन हेड जो है ना H1 बना लेता हूँ। H1 बना लें, H2 बना लें, H3 बना लेते हैं, H2, H3, H4, और इन सारों को हमने क्लास दे दी हेडिंग के नाम से। अब जब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लर्निंग में आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेडिंग। किस क्लास से वो ले, हेडिंग के नाम से जो क्लास है उसको एक्सेस करे और वो मुझे कंसोल करके दिखा दे। इधर आके रीलोड करता हूँ मैं। अच्छा एक सेकेंड, मैंने क्लास के साथ उसको बताया नहीं, डॉट नहीं लगाया, जो क्लास का की रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं शो की। रीलोड कलेक्शन,
ठीक है। सी डॉट। ये मेरे पास देख रहे हैं H1 डॉट हेडिंग आ गई और उसके अंदर पूरा मुझे उसने डाटा दे दिया कि क्या क्या यूज हो रहा है मेरा। उसके एक्सेस की आ गया, लाइन, एरिया, एटॉमिक, ये जो जो उसके एट्रीब्यूट्स उसने वो सारा कुछ मुझे शो करवा दिया। हर एक फील्ड का उसने दे दी कि उस पे कौन सी क्लास लगी हुई है, उसका चिल्ड्रन है तो कौन सा है, चाइल्ड नोड है। अब H1 के अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है लर्निंग जावास्क्रिप्ट। तो उसका चाइल्ड नोड बेसिकली वो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट नोड होगा तो उसने चाइल्ड नोड दे दिया कि कौन सा चाइल्ड नोड है, टेक्स्ट है, और एक ही चाइल्ड नोड है, एक से ज्यादा होते तो वो यहाँ पे शो होते जाते हैं। इसी तरीके से उसके अंदर कोई चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन नल है। और इसी तरीके से उस पर कोई क्लास लगी हुई है तो क्लास हेडिंग की लगी हुई है, क्लास लगी हुई है, और उसके प्रॉपर उसने जो जो उनसे भी एट्रीब्यूट्स उसने मुझे वो शो करा दिए। ये एक मेथड हो गया क्लास के थ्रू किसी एलिमेंट को एक्सेस करने का। अगर हम इस एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, हम उसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से पहला जो H1 है, पहला जो एलिमेंट मैं पकड़ता हूँ जो जिसकी क्लास हेडिंग है, उसका मैं कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट में जाऊंगा और मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ जीरो, कि मेरे पास सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आए और कोई एलिमेंट ना आए। अभी जब हम कंसोल कर रहे थे तो हमारे पास जितने भी H1 H2 यानी जितने भी एलिमेंट्स थे जिनकी क्लास हेडिंग थी वो सारे शो हो जाते थे। अब मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो मेरे पास देखें एक सेकंड, मैं सेव कर लूँ यहाँ से। और यहाँ पे मैं बता दूं कि कौन सा एलिमेंट है ये हेडिंग। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जीरो, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरे पास, फर्स्ट एलिमेंट जिसकी क्लास नेम हेडिंग है वो मुझे शो कराए बस। तो जब मैं यहाँ पे रीलोड करूंगा तो वो मुझे अनडिफाइंड दे रहा है कि उसको कोई चीज़ नहीं मिली, कोई कोड में इशू आ रहा है। हम कोड देखते हैं पहले। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ज़्यादा फर्दर हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट get element by class name, heading, यहाँ पे मतलब ये मेरे पास सारे कलेक्शन आ गए। और इसी चीज को अगर मैं दोबारा कोई जीरो लेते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट लेता हूँ, तो मेरे पास ये H1 आ गया पहला। इधर हमारे पास कोई इशू आ रहा है, हम उस इशू को पहले रिजोल्व करते हैं जिस वजह से वो हमें अनडिफाइंड दे रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट्स बाय क्लास आ रहा है ना, ब्राउजर। ठीक है। अब हम इधर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल की बजाय हम इनलाइन जो ब्राउजर के थ्रू हम चलाते हैं उसके थ्रू ही चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और मैं देता हूँ कौन सी क्लास से चाहिए मुझे, हेडिंग के नाम से चाहिए और पहला ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तो डॉट, उसका मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ, स्टाइल
डॉट कलर इक्वल टू रेड। आप देख रहे हैं ये मैंने एक जो पहला मेरे पास जितनी भी लिस्ट थी हेडिंग्स के नाम से पहले उसको गेट किया तो वो मेरे पास एक प्रॉपर लिस्ट दे रहा था जितने भी मेरे पास टैग्स थे जिन पे क्लास लगी हुई थी हेडिंग के नाम से उसने मुझे शो करा दी थी। अब मैंने क्या किया कि सिर्फ पहली क्लास एलिमेंट पकड़ा जिस पे हेडिंग की क्लास लगी हुई है। वो हेडिंग की क्लास ली और उसको मैंने स्टाइल कलर दे दिया अपना रेड। तो आप देखें जो सबसे ऊपर H1 है उसको कलर मिल गया रेड। अब इसी तरीके से कोई भी वैल्यूज हो जिस तरह हम चेंज करना चाहते हैं हम उसको इजीली चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से एक ये मेथड है, दूसरा मेथड रहता है आईडी के फॉर्म पे। अगर मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ आईडी, आईडी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम आईडी के नाम से। सम आईडी मैंने एक H1 को दे दिया और सेम मेथड इधर ही मैं आके ये करता हूँ। बाय क्लास नेम की बजाय मैं इधर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी है मेरी, सम आईडी मैंने जो उसे असाइन किया वो। और इसको रन करूंगा मैं, रीलोड कर ले, रीलोड कर ले। और ये देखें जैसे ही रीलोड किया उसने मुझे H1 दे दी क्योंकि उसको अब आईडी मिल गई है सम आईडी और उसके अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे दे देता हूँ स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। उसी तरीके से हीरो डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू, ये देखिए वो जीरो इस वजह से नहीं लगा क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट था, अरे की कलेक्शन नहीं आ रही थी। इस वजह से हमने सम आईडी ली और उसके अकॉर्डिंग जो स्टाइल था हमने उसको स्टाइल इंप्लीमेंट किया और उसने वो उसको स्टाइल इंप्लीमेंट कर दिया। बैकग्राउंड कलर हमने रेड दिया था उसने रेड इंप्लीमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग उसने जो भी हमारा टैग जो मिला था उसको आईडी, जिस आईडी की बेस पे जो उसको टैग मिला था उस टैग को गेट किया और उसके साथ साथ उसने उसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया। दफा रिवाइज कर लेने के सबसे पहले हमने देखा डोम ट्री क्या होता है। डोम ट्री में फिर एलिमेंट्स कौन कौन से थे, तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, नोड एलिमेंट, टेक्स्ट एलिमेंट और कमेंट एलिमेंट। फिर हमने नोड एलिमेंट और टेक्स्ट एलिमेंट दोनों को देखा। फिर हमने एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखी डोम ट्री की, डोम ट्री होता क्या डोम ट्री के। फिर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देखे जो कि थे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और इस तरह के डिफरेंट डोम के स्ट्रक्चर को देखा गया। डोम ट्री के स्ट्रक्चर को देखा, डोम ट्री में डॉक्यूमेंट एलिमेंट क्या चीज़ होती है, फिर डॉक्यूमेंट बॉडी क्या चीज़ होती है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखा। इस चीज़ को जितनी ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग करेंगे उतना ही आपके लिए अगले लेक्चर्स को समझना ईजी होगा और इसके आगे फर्दर हम जितना ज़्यादा एडवांस चीज़ों को जाएंगे उतने ही आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो किसी तरीके की तो आप अपने कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। अपने कमेंट्स के थ्रू हम हमें अपनी क्यूरीज को बता सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे और फर्दर ऑन नेक्स्ट लेक्चर्स में उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम अगली चीज़ों को साथ साथ सीखेंगे। अभी तक के लिए इतनी इन चीज़ों को जितनी ज़्यादा ग्रिप कर सकते हैं उनको उनकी लर्निंग करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर ऑन हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शंस क्या काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में, उनका क्या पर्पस है। फिर उनके बारे में देखेंगे और फर्दर फिर आगे लूप्स के बारे में देखेंगे, लूप क्या चीज़ होती है और किस तरह के लूप्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अभी तक के लिए इतने ही और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ों के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ों के साथ मिलते हैं।